जय जननी, जय उत्तराखंड, जय मातृभूमि। आज मैं आप लोगों के बहुत मांग आती रही है कि कोटगाड़ी माता पर व्याख्यान, उनके बारे में जानकारी, कथानक बताने के बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं मेरे सामने आई हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग नवयुग के इस चैनल को पसंद करते हैं और लोकप्रिय बनाने की ओर अग्रसर नवयुग चैनल को आपका स्नेह और प्यार मिल रहा है। यह सुखद लगता है मुझे। चंद राजा देवियों के बहुत भक्त थे और उनकी निष्ठा हमेशा देवियों पर रही है। तो चंद राजाओं के समय अनेक मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। वहीं पाखू पिथौरागढ़ जनपद का एक ऐसा स्थल है जहां भगवान शिव ने सती वियोग के समय के बाद काफ़ी वर्षों तक तपस्या की थी। इसीलिए वह स्थल अत्यंत पावन और पूजनीय माना जाता है। चंद राजा देवी भक्त थे तो उन्होंने अपने सैनिकों को मूर्ति लाने के लिए राजस्थान भेजा, लेकिन इसके पहले वो नेपाल जाना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में वो नेपाल की जगह राजस्थान गए। राजस्थान से एक लिंगाकार पत्थर की मूर्ति को अपने साथ लाए और उस पत्थर को साथ लाकर जब वो रास्ते में चल रहे थे तो गुंठी गाड़ा नामक जगह पाखू में पड़ती है। उस गुंठी गाड़ा गाँव में रात्रि विश्राम के लिए वो रुक गए। सुबह उनकी जब नींद खुली तो उन्होंने मूर्ति को उठाने का प्रयास किया। लिंगाकार मूर्ति उठ नहीं पाई। काफ़ी प्रयास करने के बाद अनेक लोगों के द्वारा उसको उठाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। यह बात चंद राजा को खबर भिजवाई गई। चंद राजा देवी भक्त थे तो वो आए और उन्होंने वहीं पर मंदिर की स्थापना कर दी। इसके पूर्व रात्रि को वहाँ के गुंठीगाड़ा गांव के स्थानीय निवासी जोशियों और बसेड़ा लोगों को स्वप्न में माता कोटगाड़ी ने अपना पुजारी धामी बनने के लिए कहा। तो मंदिर स्थापना के बाद पुजारी जोशी और साथ में बसेड़ा लोग हो गए। तो यह कोटगाड़ी माता का प्रताप ही था कि वो न्याय की देवी कहलाती हैं। घर घर जाकर न्याय
देना और उनकी पुकार जो भी उनको लगाता है, कोटगाड़ी माता प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भले ही न देती हों, लेकिन अन्याय को वो बर्दाश्त कदापि नहीं करती हैं। इसलिए उनका नाम कोकिला भी बोला गया है। कोयल की वाणी का मीठा स्वर कोकिला माता का स्वरूप का अंग बन गया। प्रधान जोशी के घर में धान सुखाने के लिए अगल बगल रखे गए पड़ोसियों में मौका देखकर जोसानी ने थोड़े धान की मुट्ठी अपने उसमें कर ली। कोटगाड़ी माता कोकिला माता यह देखकर उसने कहा, बहन ऐसा मत करो, यह ठीक नहीं है। लेकिन सुनी अनसुनी कर दी और गुस्से में आकर पत्थर फेंक दिए उस ओर, मंदिर की ओर पत्थर फेंके बताया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि अंदर से बंदूक लाकर गोली भी उस तरफ को दाग दी। कोकिला माता बहुत कुपित हो गई और उनका प्रकोप अब चरम सीमा पर पहुंच गया जब, तो उन्होंने नरबलि खाना शुरू कर दिया। गुंठीगाड़ा गांव के लोग भयभीत होने लगे क्योंकि नरबलि का सिलसिला शुरू हो गया। आदि गुरु शंकराचार्य उस समय उत्तराखंड यात्रा पर, भारत भ्रमण के दौरान उत्तराखंड यात्रा पर पहुँचे हुए थे। तो गुंठीगाड़ा से अप्रसन्न होने पर ही माता कोटी गांव में आकर मंदिर बना और कोटगाड़ी माता के नाम से पूजी जाने लगी। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने के पास जब यह खबर पहुंची नरबलि की, तो इससे आहत जनता जब गई तो 7 परातों के किलित किया गया लिंग को आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा, और नरबलि की जगह पशु बलि का विधान शुरू हुआ। बताते हैं कि कोटगाड़ी माता के मंदिर के भीतर जो जल कुंड में जल आता है वह मानसरोवर से आया बताया जाता है। और कोटगाड़ी माता के पुजारी पाठक होते हैं। माता के साथ काली नाग, छुरमल, न्यायमल, सूर्यमल, भनारी गोल देवता, काली नाग की पूजा होती है। चोटिया वीर भंडारी कोटगाड़ी माता के साथ चलता है। मसानी शक्तियाँ भी सब माता के साथ चलती हैं। तो यह अपने आप में
एक अनन्य शक्ति कोटगाड़ी ऐसा साक्षात माता का दरबार है जहाँ लोग दूर दूर से न्याय की जहाँ नहीं मिल पाता है वहाँ पहुँचते हैं और उनको वहाँ तत्काल न्याय प्राप्त होता है। पाँखों में शिवजी ने सती वियोग के समय तपस्या की थी, तो यह स्थान कोटगाड़ी माता को बहुत पसंद था। इसी वजह से कोटगाड़ी माता ने ये जगह अपने लिए चुनी, ऐसा प्रतीत होता है। उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है। शिव स्थल भी यहाँ है। माता पार्वती शिव के साथ विहार करते हैं। लेकिन बहुत प्राचीन समय से स्थापित यह दिव्य दरबार लोगों की मनोकामनाएं जिस तरीके से पूरी करता है, उसकी तुलना शायद किसी अन्य से नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोटगाड़ी माता अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। उनका स्वरूप विराट है। उनके कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है और कोटगाड़ी माता का नाम सभी जगह जो है चर्चाओं में आता रहा है। पाँखू एक उदासीन क्षेत्र है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ स्थित यह जगह, और इस जगह पर शिवजी सती वियोग में इतने वर्षों तक उन्होंने तप किया, यह सब बातें प्रकाश में नहीं आ पाई हैं। लेकिन इन स्थलों को अधिक से अधिक विकसित कर लोगों तक अधिकतम जानकारी पहुंचाने का मेरा निजी प्रयास है, और इस प्रयास में आप लोगों का स्नेह और साथ मेरे साथ है, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझता हूँ कि मुझे नवयुग के माध्यम से यह बात आप लोगों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय जननी, जय मातृभूमि, जय उत्तराखंड।